बच्चों आवाज आ रही है क्या मेरी? ठीक है चलो। तो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन क्या होते हैं इस चीज़ को हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना, जहाँ पर किसी एक्सप्रेशन को हम किसी क्वांटिटी से इक्वेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। या आसान भाषा में ऐसे समझो, जहाँ पर भी इक्वल टू की साइन दिखेगी वो क्या है, इक्वेशन है। फाइन। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक को समझते हैं। देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। अब वेरिएबल के भी बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है ना, जो चीज़ वेरी होती है, अक्सर हम लोग वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड, है ना, ये लेटर से हम लोग वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। फाइन। तो ऐसा इक्वेशन जहाँ पर एक वेरिएबल हो और उस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम इंडेक्स यानी कि हाईएस्ट पावर, इसको क्या कहा जाता है, डिग्री भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये भी मैंने बताया था तुम लोगों को। ठीक है, तो जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की, अगर 2 होगी तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता था, उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का भी जनरल फॉर्म है, एंड दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पर जो ए बी सी है ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, और ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ए की वैल्यू ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को समझो। मान लो कि अगर ए ज़ीरो होता है तो जिस दिन ए ज़ीरो होगा वो उस दिन एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लेके उड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर ए ज़ीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दिस होल टर्म विल बिकम जीरो। कुछ बोल लो, हाँ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम्म, तो अब ये वाला टर्म तो हो गया जीरो, तो अपने पास बचा क्या, सिर्फ बचेगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही है? अगर ए ज़ीरो हो जाए अगर ए ज़ीरो हो जाए तो अपने पास बचेगा सिर्फ बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और ये तो किसी एंगल से क्वाड्रेटिक नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर, या फिर डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, तो ये तो क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं। अब ये क्या बन गया, ये बन गया लीनियर। ये क्या बन गया, लीनियर बन गया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ही तो पढ़ रहे थे हम लोग पिछले चैप्टर में। सही है, दिस इज लीनियर इक्वेशन। तो अगर ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, वो हो जाएगा लीनियर। इसीलिए ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखोगे कि इस पर क्वेश्चंस आते हैं, और ये चीज़ नहीं पता होती है, इसकी वजह से गड़बड़ करके आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, इसको अच्छे से ध्यान में रखो। तो अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, लीनियर हो जाएगा, इसीलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, बी और सी का क्या, बी और सी जीरो हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन हो सकता है जीरो, बी भी जीरो हो सकता है अकेले, सी जीरो ना हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि बी जीरो ना हो, सी जीरो हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बी और सी दोनों भी जीरो हो जाए, बी और सी दोनों भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, ये तीनों केसेस पॉसिबल है, बी जीरो हो जाए सी जीरो ना हो, ठीक है, बी जीरो ना हो सी जीरो हो जाए, और बी और सी दोनों भी जीरो हो जाए, ये भी पॉसिबल है। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना, तो बी और सी के जीरो होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ए के जीरो होने से फर्क पड़ जाएगा। फाइन। अच्छा, डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन और इक्वेशन। इसके बारे में पिछले चैप्टर में भी डिस्कशन किए थे, फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है ना, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखा हूँ, यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर कहाँ नजर आ रही है तुमको, इस टर्म में। ठीक है, कितनी है हाईएस्ट पावर, 4। तो इस इक्वेशन के लिए डिग्री कितनी हो जाएगी, इस इक्वेशन के लिए डिग्री हो जाएगी 4। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 7, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना, इसकी डिग्री कितनी है बताओ जरा, इसकी डिग्री कितनी होगी बताओ,
5, करेक्ट, एग्जैक्टली। 4 नहीं होगी, क्यों? है ना, ये बताया था मैंने पिछले लेक्चर में भी। 4 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो दो वेरिएबल्स है और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो इस इक्वेशन की डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वेरिएबल्स के पावर्स को ऐड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये कितना दे रहे हैं। तो ये 5 दे रहे हैं और ये 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 इज ग्रेटर देन 4, तो इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 5। समझ में आ गया? तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 5 है। ओके फाइन। लेकिन अगर मान लो ऐसे होता, ठीक है, यही इक्वेशन अगर ऐसे होता, x पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 9 इक्वल टू 0, अब डिग्री कितनी होती? अब डिग्री 6 हो जाती। सही है ना? ठीक है, चलो, आई होप कि समझ गया ये। ओके फाइन, अब बढ़ते हैं आगे। एक और एग्जांपल ले लो यहाँ पर, ठीक है। मान लो कि मैंने आप लोगों को दिया कि x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि डिग्री कितनी है यहाँ पर, 1 है। हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है? 1 नजर आ रही है, 1 से ऊपर कोई पावर नजर नहीं आ रही है, ठीक है, इसीलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। अब डिग्री 1 है, इसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समझ में आ गया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? तो ऐसी वैल्यूज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसको हम कहते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसी वैल्यूज, वेरिएबल की वो वैल्यू, ठीक है। एक मिनट ना बच्चों, जरा बाजू वाले बच्चे शोर कर रहे हैं, थोड़ा उन लोगों को मैं बोल करके आता हूँ कुछ। तो क्या कह रहा था मैं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा, देखो हमारे पास एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की वो वैल्यूज, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की वो वैल्यूज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि जिसकी वजह से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू हो जाए, तो ऐसी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या फिर रूट्स, ठीक है। अब रूट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते ही हैं, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते ही हैं, ठीक है। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वेरिएबल की दो वैल्यूज होंगी जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, मैंने लिखा हूँ x स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है। इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके रूट्स यानी कि x की वो वैल्यूज, इसके रूट्स यानी कि x की वो वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, x की उन वैल्यूज, वो वैल्यूज जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर x की वो दो वैल्यूज बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, बोलो। बस 3 रहेगी सिर्फ, और नहीं होगी कोई वैल्यू। -3 सेटिस्फाई नहीं करेगी, -3 भी तो सेटिस्फाई कर रही है। अरे भैया -3 का स्क्वायर निकालोगे तो वो भी तो 9 आएगा, ठीक है। तो तुम 3 का स्क्वायर निकालो तब भी 9 मिलेगा, -3 का स्क्वायर करो तब भी 9 मिलेगा। इन दो वैल्यूज के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। इसीलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3 ये दो रूट्स हैं। आई होप समझ में आ गया ये, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ ना बोल लो, ओके। चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बता सकता है कोई? यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हूँ, यहाँ पर बताओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बता सकता है कोई? 4 एंड -4, एग्जैक्टली। किसने बोला ये? खुदा, क्या बात है, मुझे यकीन होता है तुम मेरा की बहन हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो 4y स्क्वायर इक्वल टू 64 चलेगा ऐसे, ठीक है। अब 4 से डिवाइड कर दो दोनों साइड को, तो दिस बिकम्स 16। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, y स्क्वायर इक्वल टू 16, ये मिला अपने को, ठीक है। अब y की वो दो वैल्यूज पता करनी है जिसकी वजह से ये इक्वेशन ट्रू हो जाए, ठीक है। तो y इक्वल टू 4 पुट करो यहाँ पर,
तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, ट्रू है ये चीज़ ट्रू है, यानी कि y इक्वल टू 4 इज वन ऑफ द रूट्स, ठीक है। और अगर मैं y की जगह पर -4 सब्सटीट्यूट कर दूं तब भी क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगा, -4 का स्क्वायर इज अगेन 16, ठीक है। तो हमारे पास दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। वो दो रूट्स क्या है, y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -4, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, तो ये तो बहुत आसान था। अब तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उसके रूट्स निकालें, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो है 3 एंड 2, ठीक है। m इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू 2 इसमें रखोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। देखो करके रख के देखो, m की जगह पर अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 और 6 15, 15 माइनस 15 0, ट्रू है, ट्रू है। m इक्वल टू 3 रखने से ये इक्वेशन ट्रू हो रहा है, ठीक है, इसीलिए m इक्वल टू 3 इसका एक रूट है। उसी तरीके से 2 रखोगे तब भी ये इक्वेशन ट्रू होगा। तो 3 और 2 इसके दो रूट्स हैं, 3 और 2 इसके दो रूट्स हैं। समझ में आ गया, हाँ ना बोल लो, ठीक है। अच्छा, अब हाँ यही तो सवाल है और यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि ये आई कहाँ से वैल्यू, ठीक है। यहाँ तो हमको समझ में आ रहा है, ये तो बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी था, ठीक है, इसी की तरह था, इसको भी हमने कर लिया। इसके रूट्स कैसे निकालें, इसकी वैल्यूज कैसे निकालें, तो यही चीज़ को आगे हमको सीखना है, ठीक है। इसी चीज़ को हमको क्या करना है, आगे सीखना है, ठीक है। 3 तरीके होते हैं हमारे पास जिसके ज़रिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं, और उस चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो अभी तक के हम लोग ने पढ़े हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाला जाता है, फाइन। चलो, तो प्रैक्टिस सेट 2.1, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने तो 3 लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी दो उठा करके लिख लो, या अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा, तुम लोग खुद से कर सकते हो, डू इट योरसेल्फ, फाइन। चलो, सेकंड क्वेश्चन देखो, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इनमें से कौन से इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये हमको पता लगाना है, ठीक है। होल्ड ऑन, वो वापस बच्चे शोर मचा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये हमको बताना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और 2 वाला टर्म होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 से ज़्यादा भी नहीं चलेगा, 2 से कम भी नहीं चलेगा, ओके फाइन। चलो, तो पहला वाला इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल एक है, हाईएस्ट पावर कितनी नज़र आ रही है, क्वाड्रेटिक है या नहीं है, हाँ क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड वाला क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, 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 लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्वाड्रेटिक है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। कोई बता सकता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ये देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म होता है, फिर लीनियर टर्म होता है, और फिर कांस्टेंट टर्म होता है, और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमेशा 0 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म को समझो जरा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर लीनियर टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, ठीक है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म, फाइन। चलो, तो इसका बताओ मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y, आगे प्लस 10 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, ठीक है ना। तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोग ने लिखे थे वो था, ठीक है। चलो, ये वाला, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब देख के तो लग रहा है कि हाँ है सर, लेकिन ऐसे नहीं चलता, ठीक है। हम लोग ये फ्रैक्शंस में कुछ भी नहीं रखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शंस में मतलब नंबर होंगे ना तो चल जाएंगे, वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। जरा समझो इस चीज़ को, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2 है ना, ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर मान लो ऐसे होता वाई स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू वाई, तो ये चल जाता, ये ऐसे नहीं चलेगा। तो वेरिएबल फ्रैक्शंस में नहीं होने चाहिए, मतलब वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा। वेरिएबल कहाँ होना चाहिए, हमेशा न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। वेरिएबल हमेशा कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। नंबर डिनोमिनेटर में होगा चलेगा,
वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। और ये क्यों नहीं होना चाहिए इसके बारे में मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, क्योंकि इसका पावर क्या हो जाता है फिर -1 हो जाता है, जब ये ऊपर आएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो खैर, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये डिनोमिनेटर का y क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो अगर मैं पूरे थर्ड वाले इक्वेशन को, थर्ड वाला देख लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में क्या दे रखा है, y² प्लस 1/y इक्वल टू 2, ठीक है। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y, पूरे इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ मैं, y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y। व्हाट वी गेट इज y² को y से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिल जाएगा, y³ प्लस 1/y को y से मल्टीप्लाई करो तो y गेट्स कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विथ 1, ठीक है। इक्वल टू 2 को y से मल्टीप्लाई करो तो दिस गेट्स 2y। आगे बात समझ में। इस इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 3, तो डिग्री 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ओके फाइन, समझ गया। चलो चौथा वाला बता दो। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, देख के लग रहा था कि क्वाड्रेटिक है लेकिन नहीं था, और ये देख के लग रहा है कि नहीं है लेकिन ये है, ठीक है। कैसे करेंगे, वैसे जैसे इसको किए थे, पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, x से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में से x हट जाए, ठीक है। पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो तो दिस बिकम्स x² प्लस 1 इक्वल टू -2x, सही है, सही लिखा हूँ, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। अब डिग्री 2 है, इसकी वजह से ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। स्टैंडर्ड फॉर्म बता दो, स्टैंडर्ड फॉर्म x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, सही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म सही लिखा हूँ। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिफ्थ वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। कैसे समझ में आ रहा है, अरे इसको ओपन करना पड़ेगा, देख करके नहीं समझ सकते, ठीक है। ब्रैकेट्स को ओपन करो, तो ब्रैकेट्स कैसे ओपन होते हैं, मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो ये जो m है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, m से भी और -5 से भी, और ये जो +2 है ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो इसको, तो दिस बिकम्स व्हाट, m इंटू m, m², ठीक है। फिर m को -5 से मल्टीप्लाई करो तो वी गेट -5m, फाइन। तो m का मल्टीप्लिकेशन हो गया दोनों से, अब +2 का मल्टीप्लिकेशन करो दोनों से, तो +2 इंटू m प्लस 2m, ठीक है। +2 इंटू -5 -10, +2 इंटू -5 -10, और इक्वल टू में क्या है, 0 है, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँ तो दिस बिकम्स m² -3m, -5 प्लस 2 कितना होता है, -3, ठीक है। तो m² -3m -10 इक्वल टू 0, ओके फाइन। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। डिग्री कितनी नजर आ रही है, 2 नजर आ रही है, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। छठा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं। हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है, हाईएस्ट पावर 3 नजर आ रही है, तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लेकिन मान लो क्वेश्चन इस तरीके से होता, ठीक है, सपोज करो कि क्वेश्चन इस तरीके से होता, ठीक है, 2m³ प्लस 3m² -2 इक्वल टू 2m³, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चलो इसको मैं 7th दे देता हूँ, चलो ठीक है, ये 7th ले लो, और एक और एक क्वेश्चन ले लो 8th, ठीक है। चलो जल्दी जरा इसके बारे में बताओ, 7th वाले के बारे में बताओ, सोच के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है वो। चलो 7th और 8th के बारे में बताओ, क्या 7th और 8th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं हैं। 7th वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे समझ में आया, अरे भैया ये 2m³ को लेफ्ट में ले लोगे तो 2m³ -2m³ 0 हो जाएगा ना, अच्छा समझ में आ रही है क्या नहीं। 2m³ अगर लेफ्ट में आएगा तो -2m³ बनेगा, तो 2m³ -2m³ हो जाएगा 0, ठीक है। तो इधर लाने से बेहतर है यहीं कैंसिल कर दो। अगर अपोजिट साइड पे होंगे, इक्वल टू के अपोजिट साइड पे होंगे तो सेम साइन वाले कैंसिल होते हैं, इक्वल टू के अपोजिट साइड पे होंगे तो सेम साइन वाले कैंसिल होते हैं। जैसे कि मान लो a + b इक्वल टू c + b लिखा हुआ है,
तो b सेम साइन पे है, दोनों साइड में है और सेम साइन के साथ है तो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर एक ही साइड पे हो तो अपोजिट साइन वाले कैंसिल होते हैं, अपोजिट साइड पे सेम साइन वाले कैंसिल होते हैं और सेम साइड पे अपोजिट साइन वाले कैंसिल होते हैं। क्या कह रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो a प्लस बी माइनस बी इक्वल टू सी ऐसे होता, अब देखो b एक ही साइड पे है, दोनों b एक ही साइड पे, लेकिन साइन अपोजिट है, इस वजह से कैंसिल हो जाएंगे। और अगर अपोजिट साइड पे होते तो सेम साइन होने पे कैंसिल होते हैं। ऐसे नहीं हो पाएगा, a प्लस बी इक्वल टू सी माइनस बी होगा, तो अब नहीं कैंसिल कर सकते, ये गलत हो गया, ये सही है, ये सही है। ठीक है, समझ गया, बढ़ू आगे। चलो, तो ये कैंसिल हो गए, तो अपने पास बचा क्या, सिर्फ अपने पास बचा 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। लो, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि 4x स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, और जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो अपने पास बचा क्या, सिर्फ 3x माइनस 9, और ये बन गया एक लीनियर इक्वेशन, ये बन गया एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया, तो 8 वाला क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके फाइन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। ठीक है, सारे इक्वेशंस को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और a b c की वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, ध्यान रखो a क्या है, हमेशा, ठीक है, हमेशा मतलब इस इक्वेशन को भी देखना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c, ऐसे लिख दिया, ठीक है, अगर ऐसे लिख दिया तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू वो होगी जो x स्क्वायर के साथ है। वैसे ऐसे होगा नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसे रटना नहीं चाहिए कि x स्क्वायर के साथ हमेशा a होगा। तो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, इन 6 क्वेश्चंस के लिए x स्क्वायर के साथ कौन होगा, a होगा। तो a की वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट, और जो टर्म अकेले होगा वो c होगा। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर साइन को भी कंसिडर करना होता है। ठीक है, साइन के साथ वैल्यू लिखते हैं, कोएफिशिएंट की वैल्यू साइन के साथ लिखी जाती है, इस चीज को लीनियर इक्वेशंस में मैं बता चुका हूँ। ओके फाइन, चलो तो पहला वाला देख लो, 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, तो माइनस वाई स्क्वायर बिकम्स प्लस वाई स्क्वायर। ये 2y है यानी कि प्लस 2y है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब प्लस की साइन है, और इक्वल टू 10 था तो ये 10 आ जाएगा लेफ्ट में, तो दिस बिकम्स माइनस 10 इक्वल टू 0। नाउ द इक्वेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, स्क्वायर वाला टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग विथ ए वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर मत लिख देना क्योंकि हमारा वेरिएबल वाई है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, we get a equals to 1, b equals to 2 and c equals to 10। सही है गलत है, -10। ठीक है, 10 नहीं आएगा, -10 आएगा, साइन के साथ लिखना होता है कोएफिशिएंट्स को, ये ध्यान में रखो। ओके फाइन, तो पहला वाला हो गया, पांचवा बता देता हूँ। ठीक है, बाकी सब तो फिर खुद से कर लोगे। ठीक है ना, p इंटू 3 प्लस 6p इक्वल टू 5। ठीक है, ओपन करो ब्रैकेट, ये p दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो p इंटू 3p प्लस p इंटू 6p स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 6p स्क्वायर प्लस 3p। ठीक है, 5 आ जाएगा लेफ्ट में, तो दिस बिकम्स -5 इक्वल टू का 0। इसको भी कंपेयर करेंगे किससे, ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, -5 है क्या, ओके ओके ओके, ठीक है, तो ये बन जाएगा +5, दिस इज -5, दिस इज -5 एंड दिस बिकम्स +5। फाइन, चलो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट ए इक्वल्स टू, बोलो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 6, बी की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी के क्वेश्चंस खुद से कर लोगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, determine whether the values given against each of the quadratic equations are roots of the equation। ठीक है, तो हमें पता करना है कि जो वैल्यूज दी हुई है वो
दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है या नहीं। तो कैसे समझ में आएगा, उस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन में डाल देंगे। अगर इक्वेशन ट्रू है तो रूट है, और अगर इक्वेशन फॉल्स है तो रूट नहीं है। क्या कहने का मतलब है, इसको ज़रा अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। चलो, तो पहला वाला देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले क्या करेंगे, x की जगह पर 1 डालेंगे, पुट x इक्वल टू 1, उसके बाद -1 डालेंगे, ठीक है। x की जगह पर 1 रख दो तो दिस बिकम्स 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, -5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 4 इंटू 1 4, -5 इक्वल टू 0, ठीक है। 1 + 4 कितना होता है 5, 5 - 5 इक्वल टू 0। ये ट्रू है, या ट्रू है कि फॉल्स है, 5 - 5 ट्रू है, 5 - 5 इक्वल टू 0 ट्रू है ना, कुछ बोल लो, ठीक है। विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। x इक्वल टू 1 तो रूट है भाई। अब -1 के बारे में पता करना है, तो ठीक है, पूरे इक्वेशन में x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ पुट x इक्वल टू -1, x की जगह -1 रख दो, इक्वेशन बन जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1, -5 था ना, इक्वल टू 0, -5, ओके। इसको सॉल्व करो, तो -1 का स्क्वायर तो +1 होगा, सही है। -1 का स्क्वायर +1, 4 इंटू -1 -4, -5 इक्वल टू 0, ठीक है। 1 - 4 कितना होता है, 1 - 4 -3, -3 - 5 इक्वल टू 0, -3 - 5 क्या होता है -8, -8 और 0 इक्वल होते हैं क्या, ये ट्रू या फॉल्स है, -3 - 5 -8 होता है। ये यहाँ पर भी रुक जाओगे तो भी चलेगा, ये लिखोगे तो भी चलेगा। क्या ये दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी ट्रू है, नहीं, दोनों फॉल्स है। -3 - 5 भी 0 नहीं होता, -8 भी 0 नहीं होता, हम लोग लिखेंगे विच इज फॉल्स, -8 - 5 विच इज फॉल्स। देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट, ठीक है। x इक्वल टू 1 रूट था, x इक्वल टू -1 रूट नहीं है, x इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया, ठीक है। ये वाला कर लोगे खुद से, आसान है, ठीक है ना। सेकेंड वाला खुद से कर लो, फ्रैक्शन है बस, तो मेरे हिसाब से तो उतना तो कर ही लोगे, ठीक है। ध्यान से करना फ्रैक्शन को सॉल्व, फाइन। स्क्वायर है यहाँ पर, तो 25, 5/2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25/4, तो ये 25/2 बचेगा, और ये हो जाएगा 25/2, तो ये 5/2 तो रूट है, ठीक है। 2 है क्या, नहीं 2 नहीं है, 2 रूट नहीं है, ठीक है। तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8, 8 - 5 2 ज़ा 10, 8 - 10 -2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये रूट है, ये रूट नहीं है, समझा भाई, ठीक है। 2 इज नॉट द रूट एंड 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बढ़ सकता हूं आगे, हाँ ना बोलो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। x इक्वल टू 3 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है। इज अ रूट, एक रूट है, दो रूट होते हैं वैसे, लेकिन एक रूट कौन है, x इक्वल टू 3 है, ठीक है। एक रूट कौन है, x इक्वल टू 3। ऐसे ध्यान में रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो ही रूट होंगे, दो बेटे होंगे इसके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा आदमी है जिसके दो बेटे हैं, ठीक है। कभी कभार ये बेटे जुड़वा भी हो जाते हैं, ठीक है। अभी जुड़वा होते हैं इसका मतलब क्या है, ये मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, जब नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे ना तब। चलो, तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर x इक्वल टू 3 इसका रूट है तो। अगर x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का रूट है, यानी कि x इक्वल टू 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सही है। यानी कि x की जगह पर मैं 3 रख दूंगा तो ये इक्वेशन ट्रू होगा। बात समझ में आ रही है, तो हम यहाँ पर x की जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो कर देंगे, ठीक है। सिंस x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, therefore
x equal to 3 should satisfy the equation. ठीक है, therefore k into x की जगह पर क्या रख दो, 3 रख दो. ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो इस स्टेटमेंट के बदले ये भी लिख सकते हो, इस स्टेटमेंट के बदले ये भी लिख सकते हो. therefore put x equal to 3 in given equation. ठीक है, ये लिखना ये लिखो, ये लिखना ये लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा. चलो आगे बढ़े. तो x की जगह पर 3 रख दिया, k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0. ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, k इंटू 9 हो जाएगा 9k, 10 इंटू 3 हो गया 30, 10 इंटू 3 हो गया 30 प्लस का 3 इक्वल टू 0. ठीक है, ओके फाइन. 9k माइनस 30 प्लस 3, माइनस 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 27, माइनस 27, 27 नहीं, बड़े नंबर की साइन लगेगी तो यहाँ आएगा माइनस 27. ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0. ठीक है, हमें k की वैल्यू चाहिए ना, तो 27 को राइट में भेज दो, तो दिस बिकम्स 9k इक्वल टू 27, यानी k इक्वल टू 3 है ना. 9 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को, तो k इक्वल टू 3 इज द आंसर. समझ गया भाई सबको? इजी है कि आसान है? कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ. ठीक है, चलो छठा वाला तो सेम है. वन ऑफ द रूट्स, दो रूट्स में से एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -7/5 है. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. बिल्कुल पांचवे की तरह, बल्कि उससे भी आसान है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना सब. ठीक है ना, तो बस वैल्यूज पुट करनी है. देख करके कर लोगे, कर लोगे, आई होप कर लोगे. ओके ठीक है, चलो